इन फंडामेंटल एनालिसिस हम सभी जानते हैं कि अर्निंग्स जो है वो प्राइस को सस्टेन करती है और प्राइस को ड्राइव करती है। तो अर्निंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके साथ हम कंपनीज़ के बैलेंस शीट जो है उसके स्ट्रेंथ की बात, उसके बिज़नेस मॉडल की बात या फिर उसके फ्री कैश फ्लो जनरेशन की बात, ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो चूँकि अभी Q1 रिज़ल्ट्स का सीज़न चल रहा है तो अर्निंग्स के ऊपर फोकस ज़्यादा है। अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये एपिसोड आज आईटी सेक्टर्स की कंपनियों के अर्निंग्स के बारे में डिस्कस करता है। आईटी कंपनियों के लिए Q1 रिज़ल्ट सीज़न अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है। अगर हम जोग्राफिकली देखें तो लैटिन अमेरिका के अंदर में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। BFSI सेगमेंट जो कि कई बड़ी आईटी कंपनीज़ के लिए एक बड़ा सेगमेंट है, वहाँ पे भी ग्रोथ के अपटिक्स दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी एंड यूटिलिटी के सेगमेंट के अंदर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इंडियन आईटी कंपनीज़ का। इन्फोसिस की अगर हम बात करें, जिसने रिजल्ट्स डिलीवर किया रिसेंटली, उन्होंने अपने ग्रोथ गाइडेंस को भी बढ़ाया है। तो ये अक्रॉस द इंडस्ट्री हमें ग्रोथ के अपग्रेड्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा हम अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो वो भी अपने टारगेट्स अपग्रेड कर रहे हैं। और जैसा हम जानते हैं कि मार्केट जो है एक डिस्काउंटिंग मशीन है, तो ऑब्वियसली आईटी इंडाइसेस के प्राइसेस पे भी इसका असर देखने को मिलता है हमें। अगर हम पास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस की बात करें तो तकरीबन 10 से 14% का मूवमेंट हमें आईटी इंडेक्स को देखने को मिला है। तो इन्फोसिस के रिज़ल्ट्स का की टेक अवे जो है वो ये है कि वहाँ पे ग्रोथ का जो गाइडेंस है कंपनी ने अप किया है, 3 to 4% किया है, जो पहले कंपनी 1 to 3% के बैंड में थी। इसके अलावा उन्होंने अपने एबिट मार्जिन्स को भी मेंटेन किया है। साथ में उनकी जो एट्रिशन रेट है उस पर भी कंट्रोल किया है। डील विंस काफ़ी हेल्दी है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहा है, 3.6% का QOQ उन्होंने कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिया है। इसके अलावा DSO पे भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। हालांकि इन्फोसिस के नेट हेडकाउंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो हेडकाउंट्स जो नेट बेसिस पे है वो वीक कर रहे हैं। अगर हम सिमिलरली TCS की बात करें, जिन्होंने सबसे पहले रिजल्ट दिया था, तो TCS के अंदर में भी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो था वो काफ़ी अच्छा था। एट्रिशन स्टेबल था। बीइंग एन इंडस्ट्री लीडर उनका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी 4.4% था। अब इतने बड़े बेस के साथ इस लेवल पे ग्रो करना एक मतलब कमेंडेबल बात है। लगभग हर ज्योग्राफीज़ में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रहे उनके, पर्टिकुलरली इमर्जिंग मार्केट में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सिमिलरली अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो वहाँ पे भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में, एनर्जी एंड यूटिलिटी के अंदर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। लाइफ साइंसेज वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उनकी काफ़ी अच्छी रही, 24.7 के आसपास रही। HCL टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो वीकर रहा, बिकॉज वहाँ पे कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अगर हम QOQ बेसिस पे देखें तो वो नेगेटिव था। कंपनी के एबिट मार्जिन्स में भी फॉल हुआ। कंपनी के ARR में भी हम देखें तो वीकनेस देखने को मिला। नेट एडिशन भी कंपनी का जो स्टाफ एम्प्लॉय के बेसिस पे रहा वो नेगेटिव रहा। हालांकि फ्रेशर्स के एडिशन तकरीबन 1000 प्लस कंपनी ने करे। इसके अलावा एट्रिशंस भी वहाँ पे बढ़ता हुआ हमको दिखा। तो ओवरऑल TCS का जो रिज़ल्ट रहा वो काफ़ी अच्छा रहा। इन्फोसिस के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे। HCL ने डिसअपॉइंट किया। मार्केट का अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.3% के आसपास का कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ का है, और सिमिलरली वो नेक्स्ट क्वार्टर की भी सिमिलर ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम LTI माइंट्री की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। वहाँ पे उनका BFSI सेगमेंट के अंदर में काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा उनके यूटिलाइजेशन लेवल में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। 88% के आसपास के यूटिलाइजेशन लेवल पे पहुँच गए हैं, और मार्जिन्स में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो 15% प्लस की मार्जिन्स के ऊपर जा चुके हैं। तो ये क्वार्टर जो है LTI माइंट्री के लिए काफ़ी अच्छा रहा, और सिमिलरली एंड ऑब्वियसली ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स का भी पॉजिटिव रहे हैं इस कंपनी के ऊपर। LTI माइंट्री के लिए BFSI, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे स्ट्रॉन्ग सेगमेंट रहे जहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सिमिलरली अगर हम LTTS की बात करें, L&T टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो इनका रिज़ल्ट थोड़ा वीकर रहा। ऑब्वियसली बिज़नेस लंपी है, तो वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखना जायज़ नहीं होता है, हमको ईयर ऑन ईयर पे देखना होता है। बट डिस्पाइट द फैक्ट वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी सी स्लो रही इस कंपनी को लेकर। कंपनी का जो ग्रोथ है वो 6.1% YOY रहा। हालांकि मैनेजमेंट ने रीअफर्म किया है कि वो अभी भी अपने टारगेट से स्टिक करते हैं 8 to 10% ग्रोथ को लेकर। इसके अलावा $1.5 बिलियन का रन रेट जो मेंटेन करने की बात कहते आए हैं, उस पर भी अभी वो स्टिक है।
डील विन काफ़ी अच्छा रहा और कंपनी एआई सेगमेंट के अंदर में पर्टिकुलरली जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एआई सेगमेंट के अंदर में डील्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी रही है एलटीटीएस के लिए। कंपनी के अगर हम डिविजनल परफॉर्मेंस की बात करें तो मोबिलिटी जो कंपनी का सेगमेंट है उसके अंदर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कंपनी ने। ऑब्वियसली ये ER&D कंपनी होने की वजह से वहाँ पे ज़्यादा जो रेवेन्यू का पार्ट है वहाँ से आता है इस कंपनी को। एट्रिशंस जो है कंपनी का स्टेबल रहा है। अगर जोग्राफिकली देखें तो यूरोप काफ़ी अच्छा रहा LTTS के लिए। US और इंडिया के अंदर में LTTS का परफॉर्मेंस थोड़ा वीक रहा। इसके अलावा अगर हम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स की बात करें IT सेगमेंट के अंदर में तो न्यूजेन टेक्नोलॉजीज़ ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% का है और जो पैट ग्रोथ है वो 57% का है। तो ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा ग्रोथ फिगर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं और कंपनी ने 15% प्लस का जो है वो मार्जिन भी अचीव कर लिया है। कंपनी के मार्जिन के अंदर में भी इम्प्रूवमेंट्स आई है। कंपनी की अगर हम न्यू लोगोज विन की बात करें तो इस क्वार्टर के अंदर में तकरीबन 13 न्यू लोगोज कंपनी ने विन किए हैं। तो ये क्वार्टर न्यूजेन टेक्नोलॉजीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रेड लेंडिंग एंड सप्लाई चेन जो डिवीज़न है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जोग्राफिकली बात करें तो US और APAC रीजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है इस कंपनी को। अनदर IT कंपनी अगर हम मास्टिक की बात करें तो मास्टिक के लिए ये क्वार्टर थोड़ा वीक रहा है। कंपनी का जो मार्जिन ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है और इस क्वार्टर में भी कंपनी के मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहा है। कंपनी का तकरीबन 80 बिप्स से मार्जिन जो है वो रिड्यूस हुआ है। हालांकि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ जो है कंपनी का अच्छा रहा है। कंपनी ने कांस्टेंट करेंसी बेसिस पे 4.1% का ग्रोथ किया है ऑन QOQ बेसिस और कंपनी ने अपने न्यू इनिशिएटिव्स के थ्रू एनवीडिया के साथ भी पार्टनरशिप किया है जहां वो अपने रोल को काफ़ी जो है जनरेटिव AI के तरफ ले जाना चाहती है। एक नया सेगमेंट जो है उसको एक्सप्लोर कर रही है ये कंपनी। इसके अलावा अगर हम परसिस्टेंस सिस्टम की बात करें तो ग्रोथ के टर्म्स में कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है। 5.6% ऑन कांस्टेंट करेंसी बेसिस कंपनी ने ग्रो किया है। हालांकि मार्जिन के ऊपर कंपनी का प्रेशर रहा है। साथ में कंपनी का ROC ROE के अंदर में डिक्लाइन देखने को मिला है। कंपनी का एट्रिशंस भी थोड़ा सा बढ़ा है। हम ये पूरे IT कंपनियों के रिजल्ट सीज़न को समराइज़ करें तो ये सीज़न जो बिग IT कंपनीज़ हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा है। कई सेगमेंट्स में ग्रोथ जो है वो वापस आई है, पर्टिकुलरली BFSI सेगमेंट के अंदर में और कई स्ट्रॉन्ग सेगमेंट्स हैं जहाँ पे कंपनी ने अपने ग्रोथ को मेंटेन रखा है लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। इसके अलावा यूरोप के रीजन में, एशिया पैसिफिक के रीजन में और लैटिन अमेरिका के रीजन में भी काफ़ी अच्छी रिबाउंड देखने को मिली है और यही रीज़न है कि ब्रोकरेजेस के अपग्रेड्स भी IT कंपनीज़ के ऊपर आने शुरू हो गए हैं। सो हमारी इस वीकेंड वीडियो में हमने IT कंपनियों के रिजल्ट्स का रिव्यू किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वीकली वीडियो विल ऑल्सो रिव्यू द बैंकिंग कंपनीज रिजल्ट कि ये सीज़न बैंकिंग कंपनियों के लिए कैसा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे।